नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, डिफेंस सेक्टर के अंदर जो तेजी चल रही है उसके अंदर टोटल 18 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा तेजी अभी के समय में देखने को मिल रही है। डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबकी नजर बनी हुई है और उसके अंदर भी कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनका लोग रिव्यू मांग रहे हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। जो मेरा मेन चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इक्विटी से रिलेटेड रिव्यूज के लिए और अपडेट्स के लिए। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रहेगा। जो मेन चैनल है उसके अंदर बाकी सारी चीजें जो पोर्शन है वो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कोचिन शिपयार्ड का जो कंप्लीट रिव्यू है वो आज करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो रिव्यू है एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन इस स्टॉक को लेकर या किसी भी स्टॉक को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप समझ के चलिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने हो चुकी है और जो शेयर है उसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आज से 6 महीने पहले ये जो स्टॉक है बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन सितंबर के बाद से, सितंबर के आसपास से, अगस्त से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी और अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हुई। एक हायर वैल्यू पे पहुंचा हुआ था, उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी करेक्शन हुई 35 से 40% की। आपको ग्राफ दिखाता हूं मैं। आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी। उसके बाद अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद से बहुत तेजी से ऊपर गया है। साथ में जब से मार्केट ने बढ़ना शुरू करा है तब से इसके दोबारा से रिकवरी शुरू कर दी है और अभी ये दोबारा से अपने हायर वैल्यू पे पहुंचने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अभी के समय में 1838 रुपए 80 पैसे पे चल रहा है अभी जो इसका प्राइस चल रहा है। अगर आज भी देखेंगे तो इसके अंदर 1% से ज्यादा की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, क्वालिटी स्टॉक जो है इसका क्वालिटी स्कोर है 9 आउट ऑफ 10 है। ठीक है, ग्रोथ स्कोर 6 आउट ऑफ 10 है और वैल्यूएशन स्कोर 2 आउट ऑफ 10 है। वैल्यू रिसर्च की रैंकिंग देखेंगे, अगर आप रेटिंग देखेंगे तो 3 स्टार है आउट ऑफ 5 स्टार, मतलब अच्छा खासा इसके अंदर स्कोर भी देखा गया है। उसकी बात करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं आपके सामने। ग्राफ देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए सबसे पहले इसका ग्राफ, ये देखिए 1 साल का ग्राफ है आपके सामने और ये जो आप देख रहे हैं हाई पे था, ये 2863 रुपए पर जुलाई में था। ये अभी चल रहा है, ये अब इसका प्राइस चल रहा है 1838 रुपए। ठीक है, और आप देखिए 2828 रुपए पे चल रहा था, 2828 रुपए पे चल रहा था। उसके बाद में गिरावट आई, ये पहुंच गया 1268 रुपए पे और उसके बाद दोबारा से अगर आप देखेंगे तो उसने फिर से तेजी पकड़ ली है और ये 1812 रुपए पे दोबारा से पहुंच गए। तो मतलब फिर से तेजी आ रही है, इसके अंदर मोमेंटम बना हुआ है पूरी तरह से। और जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है उनको नए ऑर्डर मिलेंगे, नए उसके अंदर जो गवर्नमेंट्स है डेवलपमेंट निकल के आएगी, इनको नए नए चीजें मिलती जाएंगी और ये जो स्टॉक है आपका बढ़ता जाएगा। ये पक्की बात है। डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। लेकिन आपको पता है, डिफेंस सेक्टर जो भी हो, अगर कोई सा भी सेक्टर होता है तो भैया वो देख दाख के काफी चुनना पड़ता है। तो अगर कोई सा भी सेक्टर आप चुनते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको उसके बारे में सारी की सारी कहानी पता होनी चाहिए। 1 साल के लोएस्ट की तो देखिए 1180 रहा था और हाईएस्ट रहा है 2989 रुपए, तकरीबन आप 3000 रुपए के आसपास मान लीजिए। मतलब 3000 पे गया था, अभी ये करीबन आप देख लीजिए 1800 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा ये एक सही प्राइस पे चल रहा है। टोटल इस कंपनी की बात करेंगे तो मार्केट कैप करीबन 48,000 करोड़, 50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। रेवेन्यू जो है इसका वो है भैया 4800 करोड़। रेवेन्यू का मतलब हो गया इसका टर्नओवर आइडिया। नेट प्रॉफिट है इसका 827 करोड़ और इसका जो आपका ये समझ लीजिए पीबी रेशियो 8.7 है और पीई रेशियो 58.5। ये सारी की सारी चीजें इसकी जो समझने वाली है और जानने वाली है वो है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं जो इसके दूसरे की फैक्टर्स हैं, तो देखिए मैं आपको और चीजें दिखा देता हूं। आप जो इसके दूसरे कंपटीटर है, जो इसके पीयर्स कनेक्शन है, आप वो देख लीजिए। पीयर्स कनेक्शन का मतलब ये होता है जो कि सेम कैटेगरी की दूसरी कंपनीज है। प्राइस देख लीजिए, जैसे है KFF फ्लूइड कंट्रोल 549 पे चल रहा है, गार्डन रिच 2500 रुपए पे चल रहा है ना। आप ये देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे जितनी भी कंपनीज हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो कंपनी है वो आपकी है मेजागॉन डॉक और उसके बाद जो दूसरे नंबर की कंपनी है वो कोचिन शिपयार्ड ही है। तो काफी बड़ा शेयर है। ठीक है, पीवी रेशियो वगैरह, पीई रेशियो भी ठीक ठाक चल रहा है इसका। तो वीडियो मुझे कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ में अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो रिव्यू है स्टॉक का हो या म्यूचुअल फंड्स का हो या ETF का हो, वो आप करवाना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है,
व्हाट्सएप नंबर है, चार्जेस लिखे हुए हैं, सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है, जाके आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अगर कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।